भाईजान दोनों मैच अपने ही हैं। ये जवाब था हैरिस रऊफ का जब किसी ने उनसे भारत के खिलाफ 2 मैचों के बारे में पूछा। हाँ भाई, जीत लो तुम। अबे पहले मिडिल ओवर में बैटिंग करना तो सीख लो। अच्छी शुरुआत के बाद बीच में भंड मार कर मैच नहीं जीता जाता। और फिर ये कैसे भूल गए कि भारत के पास अभिषेक से लेकर हार्दिक तक एक ही टोन में खेलने वाले बैट्समैन हैं। भारत की जीत के बाद एक बेवकूफ पत्रकार कह रहा था कि इंडिया वालों को फरहान का सेलिब्रेशन क्यों चुभ रहा है। अबे रोटी को पानी के साथ खाकर 5 स्टार वाली फीलिंग लेने वाले जाहिल आदमी, अपनी टीम की हार की बात तो कर लो। स्कोर बोर्ड पर 172 रन टांग कर पाकिस्तान के खिलाड़ी छाती ठोक रहे थे। उनके फैंस तो पहले ही सपने में खो गए थे पिछले हफ्ते वाली हैंडशेक वाली बेइज्जती का बदला लेने का। सोशल मीडिया पर हर जगह बस यही शोर था, इस बार सब अलग होगा। और खुद जसप्रीत बुमराह को 45 रन ठोक दिए गए थे। पाकिस्तान के ओपनर्स ने इंडिया के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को पावर प्ले में अकेले 34 रन ठोक दिए। पहली बार इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सच में खतरनाक लग रहा था, लेकिन कई बार जब गीदड़ को लगता है कि उसने शेर को घायल कर दिया है तो असल में उसने शेर को जगा दिया होता है। और कभी कभी पंजाब का 22 साल का लेफ्ट हैंडर आंखों में आग लेकर मैदान में उतरता है और एशिया कप की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक पन्ना लिख डालता है। उसके बाद 113 मिनट सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं थे, वो एक डेमोलिशन की मास्टर क्लास थी। बैटिंग की भी बात करेंगे, भारत की गेंदबाजी और सुस्त फील्डिंग की भी बात करेंगे मैच एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले बता दें कि मैच भारत जीत गया, लेकिन लूप होल भी नजर आए हैं। अब इसके बाद भी पाकिस्तान न जीत पाए तो फिर लानत इनकी टीम पर, इनके फैंस पर। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिकमैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब पहली बार पाकिस्तान को खुद पर यकीन करने का मौका मिला था। उन्होंने 171 रन 5 विकेट पर ठोक डाले थे, जिसने साहिबजादा फरहान के 58 रन की ग्रिटी पारी ने पूरी इनिंग को एंकर किया। अब जरा सोचो तो सही, बुमराह पावर प्ले में अपने करियर का सबसे खराब स्पेल डाल चुके थे। फखर जमान ने पहली ओवर में उन्हें बाउंड्री पे बाउंड्री मारी और पावर प्ले खत्म होने तक पाकिस्तान 55 रन ठोक चुका था। टूर्नामेंट का उनका सबसे बड़ा स्कोर। ड्रेसिंग रूम में जोश था। पहली बार इस एशिया कप में उन्होंने इंटेंट दिखाया था, एग्रेशन दिखाया था। सोशल मीडिया पहले ही जीत मना रहा था। इस बार सब अलग होगा। बुमराह एक्सपोज्ड, अब बदला तय है। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर चेज सुन लिया तब पाकिस्तान ने समझा भी नहीं कि उन्होंने अपनी मौत का फरमान खुद साइन कर लिया है। भारत के चेज की बात करते हैं। सबसे पहली ही गेंद पर 6 रन। उसके बाद अगली 39 गेंदों की पारी में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ बैटिंग नहीं की बल्कि बैलेंस से एक मास्टरपीस बना डाला। हर शॉट एक स्टेटमेंट था, हर चौका पाकिस्तान के चेहरे पर एक तमाचा, हर छक्का उनके क्रिकेटिंग डाउनफॉल की याद दिला रहा था। 39 गेंदों पर 74 रन, 6 चौके 5 छक्के, स्ट्राइक रेट 189.74। लेकिन ये नंबर उस कहानी को नहीं बताते हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की गेंदबाजी को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा, जैसे कोई सर्जन सर्जरी कर रहा हो। साइम अयूब वही गेंदबाज जिसने पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, उसको अभिषेक ने क्लब लेवल स्पिनर बना दिया। उसकी शॉर्ट लेंथ वाली गेंदों को अभिषेक ने बेरहमी से पीट दिया। पीछे हटकर पोजीशन में जाकर डीप मिड विकेट के ऊपर ऐसे ऊंचे छक्के मारे जो स्टेडियम की दूसरी मंजिल में जाकर के गिरे। अबरार अहमद पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर खुली किताब बन गए। अभिषेक ने हर गुगली, हर स्लाइडर, हर वेरिएशन ऐसे पढ़ा जैसे कि कोई सस्ती मैगजीन। एक छक्का तो उन्होंने इतनी बेतकल्लुफी से जड़ा कि गेंदबाज कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो गया, ये सोचता हुआ कि आखिर क्यों वो पावर प्ले में आ गया। लेकिन ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, ये उनके अंदाज की बात थी। जब हैरिस रऊफ ने स्लेज करने की कोशिश की तो अभिषेक ने उन्हें चौका जड़कर जवाब दिया और फिर आंखों में आंखें डाल करके घूरा। जब शाहीन आक्रामक बॉडी लैंग्वेज से डराने आए तो अभिषेक ने उन्हें कहा, जाओ मार्क पर जाओ और गेट डालो। बाद में अभिषेक ने कहा, जैसे वो लोग बिना वजह हम पर चढ़ रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही तरीका था उनको दवाई देने का। दवाई? अब भाई ज्यादा सही शब्द तो जहर है, धीमा, दर्दनाक, शर्मिंदगी वाला जहर। जब अभिषेक तूफान थे वहीं शुभमन गिल वो ठंडी हवा का झोंका थे। दोनों की 59 गेंदों पर 105 रन की ओपनिंग साझेदारी सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, ये एक मैसेज था कि पाकिस्तान चाहे 200 बना ले, औकात में लाएंगे ओपनर से। गिल का 28 गेंदों पर 47 रन शायद अभिषेक की आतिशबाजी के सामने छिप गए हों, लेकिन उतने ही जरूरी थे। ये पार्टनरशिप वही थी जिससे पाकिस्तान डरता था। जब तक गिल को फ़हीम अशरफ ने 10वें ओवर में 47 रन पर आउट किया, इंडिया को सिर्फ 61 गेंदों में 67 रन चाहिए थे। मैच खत्म हो चुका था, बस पाकिस्तान को अभी तक यकीन नहीं हुआ था। तो इंडिया ने पाकिस्तान, लेकिन क्रिकेट बड़ा ही मजेदार खेल है। जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ समझ लिया, ये तुम्हारे गाल पर तमाचा मार देती है। बहुत थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान ने फिर से उम्मीद की। 11वें से 15वें ओवर तक इंडिया ने 3 विकेट गवा दिए। पहले गिल, जिन्हें अशरफ की शानदार गेंद ने बोल्ड कर दिया। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव हैरिस रऊफ को 0 पर आउट कर दे बैठे। और फिर सबसे अहम, खुद अभिषेक 74 रन पर लंबी ऑफ पर हैरिस रऊफ के हाथों कैच। इन 4 ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी अचानक जिंदा नजर आने लगे। उनकी फील्डिंग धारदार हो गई, गेंदबाजी में रदम दिखने लगा। भीड़ ने सोचना शुरू किया, बस शायद हमें कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट, जैसा कि मैंने कहा, मजेदार खेल है। और सबसे बड़ा मजाक यही था कि पाकिस्तान ने सोचा वो 172 रन इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने बचा पाएंगे। इसे कहते हैं अंधेरे में रखा जाना, जो भारत ने किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो ये भूल गए कि अब तक हार्दिक, तिलक और दुबे आना बाकी है। क्योंकि फिर मैदान में आते हैं तिलक वर्मा। अगर अभिषेक तूफान थे
तो तिलक वो भूकंप निकले जिसने पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। इंडिया को चाहिए थे 27 रन 24 गेंदों में। तिलक क्रीज पर आते ही कंट्रोल ले लेते हैं। उनकी 30 रन की नाबाद पारी 19 गेंदों पर। जब पाकिस्तान ने प्रेशर बनाने की कोशिश की, तिलक ने बाउंड्री लगाकर उसे रिलीज कर दिया। 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी स्लोअर बॉल ऑफ कटर डालते हैं। तिलक ने गेंद को लॉन्ग ऑफ में पहुंचा दिया। फिर शाहीन ने लेग साइड पर लो फुल टॉस डाली। तिलक ने बस हल्के से फ्लिक किया और गेंद स्क्वायर के पीछे चौके के लिए निकल गई और मैच के साथ साथ पाकिस्तान की डीगे भी खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, असली ह्यूमिलेशन तो अभी बाकी था। जब इंडियन खिलाड़ी अपनी धमाकेदार जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी पोस्ट मैच हैंडशेक का, लेकिन ना। दूसरी बार एक हफ्ते में इंडियन खिलाड़ी सीधे पाकिस्तानियों के पास से निकल गए बिना एक नजर डाले। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ निकल गए। जब बाकी टीम बाहर आई थी तो पाकिस्तान के पास नहीं गए, वो सीधे गए अंपायर्स और मैच ऑफिशियल्स के पास, उनसे हाथ मिलाए और फिर वापस पलट गए। मैसेज बिल्कुल साफ था, हम तुम्हें सिर्फ हराते नहीं हैं, हम तुम्हें इतना इग्नोर करते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक्नॉलेज करने लायक नहीं समझते। लेकिन बात करें पहली पारी की तो भारत ने बहुत गलतियां भी की। वरना 171 की जगह 125 पर पाकिस्तान निपट जाती। पाकिस्तान के ओपनर्स ने इंडिया के बुमराह को ऐसे खेला जैसे कोई क्लब लेवल बॉलर हो, और यह था उनके टी20 करियर का सबसे महंगा पावर प्ले स्पेल। कहानी शुरू होती है पहली गेंद से। फखर जमान ने किसी भी रेपुटेशन का रिस्पेक्ट नहीं किया। बुमराह की तीसरी डिलीवरी को स्क्वायर के पीछे 4 रन के लिए फ्लिक किया और अगली बॉल पर पिच पर चढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से चौका मार दिया। साइकोलॉजिकल डैमेज वहीं से हो गया था, क्योंकि जब तुम्हारे बेस्ट बॉलर अपने ओपनिंग ओवर में 11 रन खा जाए तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। पावर प्ले खत्म होने तक बुमराह ने 3 ओवर में 34 रन दे दिए बिना कोई विकेट लिए, और सोचो ये उनके करियर के लो 31 रन से भी खराब था जो 2016 में आया था। पाकिस्तान ने उनके हर ओवर में 2-2 बाउंड्री ठोकी, जिसमें साहिबजादा फरहान अकेले 4 चौकों का हिसाब रखते थे। अब असली गलती टैक्टिकल थी। बुमराह से 3 ओवर पावर प्ले में ढलवाना बुरी तरह बैकफायर हो। क्रिकेइन्फो के हिसाब से बुमराह ने अपने 244 टी20 मैचों में सिर्फ 11 बार पावर प्ले में 3 ओवर फेंके थे। यही जैसी कमजोर टीम के खिलाफ ये स्ट्रेटजी काम आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान की एग्रेसिव अप्रोच के सामने ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। उनकी दिक्कत पावर प्ले के बाद भी खत्म नहीं हुई। 19 ओवर में फहीम अशरफ ने उन्हें छक्का मारा और फिर एक कैच ड्रॉप ने उनकी हालत और खराब कर दी। अगर बुमराह की बॉलिंग हैरान कर रही थी तो इंडिया की फील्डिंग तो पूरी तरह शॉकिंग थी। पहले ही ओवर में ऐसा लग रहा था जैसे फील्डर्स को कप्तान सूर्य कुमार यादव के मजाक में कहे बटरड फिंगर्स का कोई सीरियस वर्जन हो गया। हॉरर शो की शुरुआत वहीं हुई। अभिषेक शर्मा ने थर्ड मैन पर हार्दिक पांड्या के ओवर में साहिबजादा फरहान का आसान सा कैच गिरा दिया और उस वक्त फरहान का स्कोर था 0। वहीं से मैच पलट गया, क्योंकि बाद में वही फरहान 58 रन ठोक गए। गलतियां बढ़ती गई। 5 ओवर में कुलदीप यादव ने शॉर्ट फाइन लेग पर एक डॉली ड्रॉप कर दी। साइम अयूब उस वक्त सिर्फ 4 रन पर थे। वरुण चक्रवर्ती ने मौका बनाया था, लेकिन कुलदीप के हाथ उस वक्त नरम से पत्थर जैसे हो गए और ड्रॉप कैच तक ही मामला रुका नहीं। 8वें ओवर में खुद वरुण चक्रवर्ती भी गड़बड़ा गए। फरहान ने एक मिस हिट लॉन्ग ऑन की तरफ मारी। बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा ने एक हाथ लगाया, लेकिन गेंद को रोकने की जगह और हवा दी और सीधा छक्का चला गया। विकेट की जगह 6 रन और गिफ्ट। उसके बाद भी ग्राउंड फील्डिंग लापरवाह रही। कई बार बॉल साफ तरीके से कलेक्ट नहीं हुई, रन एक्स्ट्रा मिलते रहे। आखिर तक इंडिया कम से कम 4 कैच छोड़ चुका था और अनगिनत छोटी छोटी गलतियां कर चुका था। ये सब काफी भारी पड़ा। पिछली बार इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान 128 पर अटक गया था और इस बार वही टीम आसानी से 171 पर 5 विकेट तक पहुंच चुकी थी। छोड़े गए कैच और मिस फील्डिंग ने सीधे सीधे 50-60 रन गिफ्ट कर दी। फरहान जिन्हें 2 बार लाइफ लाइन मिली, उसने 45 गेंदों पर 58 रन ठोक दिए। यही पाकिस्तान की इनिंग की रीढ़ बनी और ये सब इंडिया की लापरवाह फील्डिंग से मुमकिन हो पाया। बॉलिंग और फील्डिंग की तबाही के बावजूद इंडिया की बैटिंग ने टीम को बचा लिया। 172 का टारगेट जो मिस फील्डिंग की वजह से और बड़ा लग रहा था, उसे अभिषेक शर्मा के 74 रन और शुभमन गिल के साथ उनकी दमदार पार्टनरशिप ने आसानी से चेज कर लिया। जीत तो मिल गई, लेकिन इससे एक कड़वा सच छिपा नहीं कि इंडिया की फील्डिंग यूनिट पूरी तरीके से एक्सपोज हुई। अब बुमराह का ऑफ डे कितना महंगा पड़ा। बड़े मुकाबलों में और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप्स के खिलाफ ऐसी गलतियां गेम का नतीजा पलट सकती है। खैर, पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ जीतना भी 50-50 ही लग रहा है। देखना ये होगा कि बिना बाबर रिजवान की इस टीम के हारने का ठीकरा किसके सिर पर फूटता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, परी मैच स्पोर्ट्स क्विज खेलना बिल्कुल मत भूलिएगा।